मेरे भाई वीडियो पर क्लिक कर लिया है, मुझे देख रहे हो तो बता देता हूं आपको। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं काम वासना के ऊपर, जो कि ब्रह्मचर्य में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम काम वासना को नहीं समझे तो फिर ब्रह्मचर्य पालन कैसे करेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें सच्चाई बताई नहीं गई है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। ये वासना, काम वासना, क्या ये सच में हमारी दुश्मन है या हम ही इसे समझने में एक प्रकार से गलती कर रहे हैं, एक भूल कर रहे हैं। हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं ताकि ये उठे नहीं, लेकिन ये उतनी ही तीव्रता से हम पर हमला करती है जब भी कोई युवा भाई हमारा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उतनी ही तेजी से दिमाग में गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं, उतनी ही तेजी से वासना का एक प्रहार हमारे ऊपर होता है जिससे हम अपने आप पर एक प्रकार से काबू नहीं कर पाते। तो क्या हम गलती कर रहे हैं, थोड़ा जरा विस्तार से समझें और जानें। देखिए, काम वासना एक प्रकार से, देखिए, अगर प्रकृति ने इसका निर्माण नहीं किया होता, थोड़ा सोच के देखना, ये एनर्जी का अगर निर्माण नहीं किया होता तो क्या आज हम जो ये सृष्टि देख रहे हैं, इतने सारे मनुष्यों को देख रहे हैं, इतने सारे जो नन्हे मुन्ने पैदा होते हैं इनको देख रहे हैं, ये सृष्टि हम जहां जहां नजर मारते हैं हर एक मनुष्य जो है, तो ये सब क्या होते अगर इस एनर्जी की उत्पत्ति इस प्रकृति ने, उस ऊपर वाले ने नहीं की होती, तो ये सब क्या होता। क्या थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करना। अगर ऊपर वाला प्रकृति ये वीर्य नहीं बनाता, ये काम वासना जैसी जो ये एक ऊर्जा नहीं बनाता, तो क्या हम आज इस दुनिया में होते? क्या हमारे माँ बाप इस दुनिया में होते? क्या इनका कोई अस्तित्व होता? शायद नहीं होता। आज के समय में हो क्या रहा है कि वासना को कुछ इस तरीके से बताया गया, एक षड्यंत्र के द्वारा। मेरी बात को जरा गौर से समझना। एक षड्यंत्र, कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा कुछ ऐसे वासना को बताया गया, काम वासना को बताया गया कि व्यक्ति सोचे कि यार बस यही है जीवन में और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी चीज है, अगर इसका मैंने भोग कर लिया तो मैं आनंद ही आनंद में हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा है नहीं भाई, समझने वाली बात है। ये जो काम वासना है, इसी ऊर्जा से कहीं ना कहीं बहुत सारे महा अनुभवों का जन्म हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, हमारे राम मूर्ति नायडू जी, और भी ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ कि आप समझ सकते हैं कि मतलब हुआ तो इसी ऊर्जा के द्वारा ही। उनके भी माता पिता ने वो संभोग क्रिया करी, तभी ऐसी एक महान शक्ति का जन्म हुआ। मेरी बात पे गौर करना। ब्रह्मचर्य में एक बात कही गई है, अगर आप ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष तक पालन करते हो, जैसे जो गुरुकुल वगैरह उस समय होते थे, तो 25 वर्ष तक जब आप 25-26 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद अगर आप गृहस्थ जीवन में जाते हैं, बात पे गौर करना, 25-26 साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद अगर हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं और हम अपने पार्टनर के साथ, अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए संभोग क्रिया करते हैं, अपने ब्रह्मचर्य को थोड़ा तोड़ते हैं। असल में वो तोड़ना भी नहीं कहा जाएगा, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए कि हम तोड़ते हैं और संतान प्राप्ति के लिए, हमारे एक मतलब हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं और एक स्वस्थ बालक आता है हमारे हाथों में, तो इसका मतलब है कि मेरे भाई, जो ब्रह्मचर्य में एक लाइन कही गई है कि जो अपने वीर की रक्षा करता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, उसको एक स्वस्थ बालक, एक बलशाली, एक बुद्धिमान, एक जीवन उसके जो है गोद में होता है। यानी कि आपको ब्रह्मचर्य का फल मिलता है और वो बच्चा किसी दिव्य रूप से कम नहीं होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और कल को अपने संतान प्राप्ति के लिए संभोग करते हैं और बच्चा, अगर आपका जो बच्चा पैदा होता है वो किसी दिव्य रूप से कम नहीं होगा, ये ब्रह्मचर्य में कहा गया है। तो इसी पर गौर करना। जितने भी महापुरुष रहे, उनके माता पिता श्री ने जो है ब्रह्मचर्य का पालन करके ही जो है ये सब, जो जितने भी महापुरुष थे, उसी वासना रूपी ऊर्जा से पैदा हुए ना। और अगर वासना रूपी ऊर्जा ये गलत है तो फिर तो ये महापुरुष भी गलत हो गए। जितने महापुरुषों के मैंने नाम लिए, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको तो काफियों को तो मट्टी में मिला दिया गया, वो उनका तो अस्तित्व ही मिटाने की कोशिश की गई एक षड्यंत्र के द्वारा। ब्रह्मचर्य तक को मिटाने की कोशिश की गई और आप लगातार देख रहे हैं आज भी कोशिश जारी है बहुत से लोगों के द्वारा, खासकर विदेशों से भी और बहुत जगह से। तो क्या ये ऊर्जा गलत हो गई? मेरे भाई, ऊर्जा तो गलत नहीं है,
क्योंकि हम भी उस ऊर्जा से आए, हमारे माँ बाप भी उस ऊर्जा से आए, आपके दोस्त भी उस ऊर्जा से आए, आपके परिवारजन भी उसी ऊर्जा से आए। ये ऊर्जा गलत नहीं है। असल में इस काम वासना, इस ऊर्जा को, जो ये एक एनर्जी है, इसको गलत तरीके से पेश किया गया। और गलत तरीके की शुरुआत कहां से हुई? पॉर्न वीडियोस के साथ। पॉर्न वीडियोस जिसमें आपने देखा कि एक लड़की को वस्तु बना दिया जाता है, उसको मतलब एक प्रकार से ये ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसको ऐसा बताया जा रहा है कि बस ये एक एनर्जी है, इसको बस वेस्ट करो, स्त्रियों के ऊपर वेस्ट करो, स्त्रियां लड़कों के ऊपर वेस्ट करें, बस यही सब करते रहो, ऐसे ही कुछ बताया जाता है। और उसमें इस क्रिया को इतने गंदे तरीके से पेश किया गया है कि जितने भी युवा भाइयों ने उसको देखा, उसको देख के लगा कि यही सच्चाई है। अब यही सच्चाई है तो वो सोचा कि यही सब होता होगा। अब उसने यही एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में बैठा लिया, उसके रग रग में अब यही सब बैठ गया। तो आपको पहले यह समझना है कि आपने जो भी वो देखा, जो भी वो गंदे वीडियोस में आपने देखा, उसे रिसेट मार दो, यानी कि एक प्रकार से डिलीट मार दो उसे। अपने दिमाग को ना रिसेट करो फिर से, और वो पुरानी बातों को डिलीट मार दो। वो सिर्फ एक मोह माया का जाल था जो अब आपका छूट चुका है। मैं जैसा कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, वो एक जाल था जो अब आपका छूट चुका है। अब आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उन पे बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। अब आपको इस काम ऊर्जा को समझना है। जैसा कि मैंने बताया, ये ऊर्जा गलत नहीं है, हमें इस ऊर्जा को समझना है। इस प्रकृति ने भाई दो निर्माण किए, एक आदमी और एक औरत का, ठीक है? किस लिए? कि भाई इन दोनों को लाने से ही जीवन की उत्पत्तियां होंगी और सही उत्पत्तियां हो। प्रकृति ने क्या नियम बनाया कि भाई आपको जो हमने एनर्जी दी है, जो वीर्य दिया है, जो एनर्जी हमने आपको दी है, ये काम वासना रूपी जो ऊर्जा हमने दी है, इसका आपको उपयोग करना है ब्रह्मचर्य में। और ब्रह्मचर्य के बाद अगर आपका लक्ष्य है अखंड ब्रह्मचर्य, आप अखंड ब्रह्मचर्य करना चाहते हैं तो उसमें, या फिर अगर गृहस्थ जीवन में आते हैं तो एक उत्तम जो है, उत्तम बालक आपके पास हो, उत्तम औलाद आपके पास हो, उत्तम संस्कारी एक बालक, एक औलाद आपके पास हो। समझ रहे हो? मैं काफी घुस के आपको अच्छे से समझा रहा हूं कि आपका समझ में आए, ठीक है? कि एक बहुत ही दिव्य रूपी बालक हमारे यहां जन्म ले, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए ब्रह्मचर्य करके। तो ये ऊर्जा गलत नहीं है। हालांकि हम बहुत से वीडियोस में सुनते हैं, मैंने भी कहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कहा कि भाई काम वासना से लड़ो, काम वासना की औकात नहीं है आपको हरा दे। ये एक मोटिवेशन के लिए हमने कहा है आपसे, ठीक है? कि भाई आपको उससे घबराना नहीं है, लेकिन उससे हमने हमेशा यह भी कहा कि काम वासना से भागना भी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि काम वासना से भागो। काम वासना से अगर भागोगे तो मेरे भाई फिर वो उतनी ही तेजी से आपके ऊपर आक्रमण करेगी। स्प्रिंग होता है, जितना तेजी से दबाओगे, जैसे ही हाथ हटाओगे वो उतनी शक्ति से उछलेगा। मेरी बात पे गौर करना। तो काम वासना बुरा नहीं है। आप जितनी भी जो आप क्रिया देखते हैं, संभोग क्रिया देखते हैं, ये जो भी हम देखते हैं, ये क्रिया के तौर पे देखो कि एक औरत और एक आदमी के बीच की ये क्रिया है, और इसको क्रिया तक ही सीमित रखो। इस क्रिया से एक संतान उत्पत्ति होती है, बस। आदमी की एक प्रकार से जरूरत हो जाती है पूरी, एक औरत की जरूरत पूरी हो जाती है, यहीं तक सीमित रखो। अब इसको मनोरंजन बना लें। ये प्रकृति ने हमको इसलिए नहीं दी ये ऊर्जा कि आप इसको मनोरंजन बना लो और नालियों में अपने वीर्य को बहाओ, इसलिए ये ऊर्जा नहीं दी। ऊर्जा इसलिए दी ताकि तुम इसका सही उपयोग करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। और ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद जब तुम गृहस्थ जीवन में जाओ तो गृहस्थ जीवन में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, संतान उत्पत्ति के लिए इसका उपयोग करो। मेरी बात को समझ रहे हो? तो इससे नफरत नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना मेरे भाई, ठीक है? ये एक अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। बस इसमें हमको पूरी तरीके से हर वक्त रमे नहीं रहना कि बस यही सब कुछ है, लड़कियां सुंदर दिख गई तो पॉर्न वीडियो तो अमका डिमका, यही सब में नहीं रमे रहना है, ठीक है? इसकी असलियत यही है मेरे भाई कि ये बुरी चीज नहीं है। आपको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जितना जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतना अच्छा है। बाकी इस पर मैं और भी वीडियो लेकर आने वाला हूं। हम गंभीरता से इस पर और भी बातें करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।